हेलो फ्रेंड, वेलकम टू परीक्षा एकेडमी। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं क्या आज हम लोग देखेंगे कौन सी टॉपिक हम लोग को देखनी है यूपी टेट में। तो साथियों, जितने भी चीजें शिक्षण से लगभग पूछी जाती है, हम लोगों ने क्या किया, एक एक पॉइंट पूरे टॉपिक को क्या किया, अलग अलग करके साथियों हम लोग एक एक को देख रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जो प्रश्न बनते हैं वो अलग अलग टॉपिकों से हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से। आज हम लोग देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जो हमारी होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें उसमें पूछी जाती हैं, जितने भी चीजें उसकी जो प्रक्रिया दी गई एक एक करके उसको देखेंगे और समझेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, हमेशा आपके परीक्षा में प्रश्न हमेशा बनते हैं, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट की दृष्टि से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं कैसे कैसे हमको प्रश्न मिलते हैं, क्या क्या चीजें दी गई है, एक एक करके उसको समझेंगे। तो देखते हैं, पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज दी गई है। दिया है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण अर्थात क्या, माइक्रो टीचिंग जिसे बोलते हैं, माइक्रो टीचिंग। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण से तात्पर्य शिक्षण का लघु रूप, शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरलतम ढंग से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है साथियों कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा क्या होता है, ये क्या होता है, ये शिक्षण का लघु रूप होता है। और सबसे मुख्य चीज होती है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है, क्या जटिल प्रक्रिया को सरलतम अर्थात सरल बनाने के लिए क्या करती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर क्या होती है, प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यह है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को शिक्षण कौशल की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। इसमें क्या होता है, अध्यापक बनने की पूर्व शिक्षण दक्षता का एक प्रकार से इसमें क्या होता है, अभ्यास होता है। ये क्या होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, ये सब चीजें किसमें होती है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते देखते हैं, आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, एक एक करके उसको हम लोग समझेंगे और देखेंगे। दिया है सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से 1960 के दशक में हुई। तो सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब होती है, अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से कब होती है साथियों, 1960 में क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण हमारी माइक्रो टीचिंग की क्या होती है, शुरुआत होती है। आगे दिया है इसके जनक डब्ल्यू एलन को माना जाता है। इसको जो जनक है वो किसको माना जाता है साथियों, डब्ल्यू एलन को क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का जनक माना जाता है। आगे दिया है भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने का श्रेय श्री वी के पासी को जाता है। भारत में अगर सूक्ष्म शिक्षण का जो बात करें उसको लाने का श्रेय किसको जाता है, तो श्री वी के पासी को जाता है। आगे दिया है डब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं। डब्ल्यू एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के कितने सिद्धांत बताए, तो 5 सिद्धांत बताए। कौन कौन से उन्होंने 5 सिद्धांत बताए, एक एक करके देखते हैं। पहला दिया वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण की जटिलताओं में कमी का सिद्धांत, तीसरा है विशेष शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धांत, आगे हमारा दिया है चौथा सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास में कमी का सिद्धांत, और लास्ट हमारा दिया है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ये पांचों सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण डब्ल्यू एलन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने अपने सिद्धांत जो शिक्षण है, सूक्ष्म शिक्षण में कितने सिद्धांत बताए, तो 5 सिद्धांत इन्होंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, जो परिभाषाएं दी गई हैं, एक एक करके हम परिभाषा को देखते हैं और इसको समझते हैं। पहली परिभाषा है एलन की। एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा, एलन की जो पुस्तक है माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण में क्या लिखा है कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधित क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। यही कहा था साथियों, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि शिक्षण संबंधित जो भी क्रियाएं होती है, क्रियाकलाप होते हैं, उनको क्या करना है साथियों, उनकी क्रियाओं को क्या करना है, छोटे छोटे भागों में तो बांट कर उसको क्या करना है, विभक्त करके उसको क्या करना है, सिखाना है। अगली परिभाषा है क्लिप्ट की। इन्होंने क्या कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापक प्रशिक्षण की विधि है जिसमें शिक्षण की स्थितियों को सरल किया जाता है और शिक्षण व्यवहार को किसी एक विशिष्ट कौशल के अभ्यास से क्या होता है, जोड़ दिया जाता है। आगे कहा है यह अभ्यास शिक्षण की अवधि एवं कक्षा आकार में छोटे स्वरूप में होता है। सूक्ष्म शिक्षण की बात इन्होंने कही, क्लिप्ट इन्होंने ये बताई है। अगली परिभाषा देखते हैं। अगली परिभाषा है बी के पासी की। इन्होंने क्या कहा है
कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी है जो प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों से यह अभिलाषा रखती है कि किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को थोड़े समय में एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से उसको क्या करें, शिक्षण दे। अर्थात क्या करें, बच्चों को थोड़े से माध्यम में, थोड़ी सी समय में बच्चों को क्या करें, जो भी चीजें रहे उनको क्या करें, उसके बारे में बताए, सिखाए। आगे दिया है सूक्ष्म शिक्षण सिखाने की छोटी प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, सिखाने की छोटी प्रक्रिया है जिसमें कक्षा के छोटे से आकार व समय में थोड़ी सी विषय वस्तु को क्या होता है, अच्छे तरीके से सिखाया जाता है या बताया जाता है। ये किसमें होता है साथियों, तो सूक्ष्म शिक्षण में ये चीजें होती हैं। आगे देखेंगे, आगे दिया है सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार से अभ्यास की प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एक प्रकार से अभ्यास की प्रक्रिया है। चूंकि इसमें प्रशिक्षित थोड़े से छात्रों को 10 मिनट तक, कितने मिनट के साथ इसको ध्यान दीजिएगा, 10 मिनट तक एक छोटा सा पाठ पढ़ाता है। पाठ खत्म होने के बाद प्रशिक्षु अपने पर्यवेक्षक से विचार विमर्श करता है। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है कितने समय के लिए होती है, तो 10 मिनट के लिए होती है। आगे दिया है थोड़े से अभ्यास के बाद छात्राध्यापक अपने पाठ के संबंध में अपने पर्यवेक्षक के सुझाए गए आधारों पर पाठन करता है, मूल्यांकन करता है और अपने कक्षा शिक्षण क्या करता है, अच्छा बनाता है। ये चीजें क्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कही गई है। आगे बढ़ते हैं, दिया हमारा क्या है, आगे देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व क्या होती है उसको देखते हैं। दिया गया है सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया द्वारा छात्राध्यापकों को वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। कहते क्या है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, अध्यापकों को मतलब छात्राध्यापक जो होते हैं उनको वास्तविक शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है। परंपरागत शिक्षण को सरल बनाकर प्रशिक्षुओं को समझाया जाता है। परंपरागत शिक्षण को क्या होता है, सरल बनाकर प्रशिक्षुओं को उसके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसकी आवश्यकता इस बात में निहित है कि यह सीमित समय व संसाधनों में शिक्षण कार्य का अनुभव देता है और एक एक कौशल को क्रमशः सीखते हुए शिक्षण कला में क्या करता है साथियों, दक्ष बनाता है। आगे बढ़ते ये चीजें क्या होती है, आवश्यकता महत्व के अंतर्गत आगे देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण होता है, प्रोसेस ऑफ जो हमारा माइक्रो टीचिंग होता है उसको देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है उसको देखते हैं। दिया है सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए क्या है, तैयार करना है। इस तकनीकी की मदद से शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षण कौशल को छोटे छोटे भागों में तोड़कर और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं के अराजक वातावरण का सामना किए बिना सीखने का क्या करता है, उसमें प्रयास करता है। आगे देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के दौरान छात्रों में शिक्षण कौशल पैदा करते हुए छात्रों की क्या होती है, पारस्परिक बातचीत को क्या करता है, सक्रिय रूप में प्रदर्शित करने और कौशलों को विकसित किया जाता है। इसके माध्यम तो सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से ये क्या होती है, इसकी प्रक्रिया होती है। अब हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। देखते हैं पहले क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र होता है वो चक्र किस प्रकार से चलता है, चलिए उसको देखते हैं। पहले क्या होगा साथियों, पहले पुनः पाठ निर्माण, पाठ योजना या तो फिर यहाँ पाठ योजना, ऐसे ऐसे करके एक चीज समझेंगे। पहले पाठ योजना, फिर शिक्षण प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिष्ठि। यहाँ से स्टार्ट होता है साथियों। पाठ योजना से क्या होती है, शुरुआत होती है, फिर क्या होता है हमारा टीचिंग होती है, शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि जो फीडबैक मिलता है, फिर क्या होती है पुनः पाठ योजना आती है, इसके बाद क्या होती है पुनः शिक्षण और फिर क्या होती है जो हमारा पुनः फीडबैक जो मिलता है उसको दिया जाता है। ये देख लीजिए आपको इसमें दिखाया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्र, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो इसको आप लोग देख लीजिए एक एक करके, पाठ योजना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिष्ठि, पुनः प्रतिपुष्टि, इसी प्रकार से ये चलती है। आगे देखते हैं, आगे एक एक करके हम लोग समझेंगे जो दिया गया हमारा। पहला दिया पाठ योजना निर्माण, इसमें देखते हैं छात्राध्यापक को शिक्षण कौशल, वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि किसी एक कौशल जिसे प्रशिक्षण के दौरान सीखना होता है,
कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना क्या होती है, तैयार की जाती है। कक्षा शिक्षण छात्राध्यापक छोटे पाठ को सहयोगी छात्रों को 5 से 10 मिनट तक क्या करता है, पढ़ाता है, जिसे और किस नाम जानते हो तो शिक्षण सत्र के नाम से इसको जानते हैं। पहला हमारा पाठ योजना निर्माण, दूसरा देखते हैं क्या हमारा इसमें था, दूसरा शिक्षण जो था उसको देखते हैं टीचिंग। इसमें क्या होता है, अगला कदम हमारा क्या होता है साथियों, शिक्षण है। प्रशिक्षण योजना के अनुसार कक्षा को पढ़ाता है और बताता है कि उन्होंने क्या तैयारी की थी, इसकी निगरानी प्रशिक्षक करते हैं। तो शिक्षण में क्या होता है, प्रशिक्षु जो चीज तैयार करके आता है उसको क्या करता है, अपनी कक्षा को पढ़ाता है और उन्होंने क्या क्या तैयारी करती है इस चीज को भी क्या करता है, ध्यान में रखता है। और उसमें क्या होता है, मुख्य होता है निगरानी कौन करता है, प्रशिक्षु जो वहाँ प्रशिक्षक होते हैं वो निगरानी करते हैं। तीसरा हमारा था प्रतिपुष्टि। तीसरा हमारा क्या था, प्रतिपुष्टि। इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाए गए पाठ का पर्यवेक्षक द्वारा विकसित मूल्यांकन प्रपत्र में दी गई जानकारी, जिसमें छात्राध्यापक द्वारा शिक्षण में छोड़ी गई मतलब कमियों का उल्लेख होता है। आगे दिया है, इस प्रतिपुष्टि से छात्राध्यापक अपनी कमियों को क्या करता है साथियों, सुधारता है। अपनी कमियों को क्या करता है, सुधारता है। अर्थात यही हमारा क्या होता है, फीडबैक होता है। अगला हमारा देखते हैं, अगला हम लोग फिर से देखेंगे पुनः पाठ निर्माण, पुनः पाठ योजना जो हमारी थी। प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक अपने पाठ को पुनः नियोजित करता है। इस क्रिया को पुनर्योजन सत्र कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, पुनर्योजन सत्र कहते हैं। और इसके बाद हमारा क्या था, पुनः योजना, फिर था रिप्लान जो था। पुनः योजना क्या कहती है, पुनः योजना के पश्चात पुनः योजित पाठ दूसरे समूह पर पुनः शिक्षण द्वारा कराया जाता है। इस सोपान को पुनः शिक्षण सत्र कहते हैं। अगला दिया हमारा, इसके बाद दिया पुनः प्रतिपुष्टि। इसमें क्या होता है, पुनः शिक्षण के उपरांत पर्यवेक्षक द्वारा छात्राध्यापक प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा छात्राध्यापक निरंतर अपनी कमियों में क्या करते हैं, सुधार लाते हैं। ये क्या होता है, पुनः प्रतिपुष्टि होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जितने भी जो क्रम चलता है, जो हमारी शिक्षण का जो क्रम चलता है, एक एक करके उसको हम लोगों ने समझ लिया। आगे देखेंगे कुछ इसके मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत भी इसमें आते हैं शिक्षण के, उसको समझते हैं। पहला है अभ्यास का सिद्धांत, इसको देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छोटी छोटी इकाई में अभ्यास कराया जाता है ताकि प्रशिक्षु कक्षागत समस्याओं से क्या हो सके, अवगत हो सके। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास में, शिक्षण में छोटी छोटी इकाई में क्या होता है, अभ्यास कराया जाता है। अगला दिया निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक शिक्षण कौशल में परिपक्वता नहीं आ जाती है। निरंतरता का सिद्धांत तब तक चलता है साथियों जब तक शिक्षण में क्या होती है, परिपक्वता नहीं आ जाती, तब तक ये निरंतरता का सिद्धांत चलता रहता है। अगला देखते हैं, आगे देखेंगे प्रबलन व मूल्यांकन का सिद्धांत। प्रबलन व मूल्यांकन का सिद्धांत ये क्या कहता है, इस प्रक्रिया में छात्राध्यापक पाठ नियोजन शिक्षण पर्यवेक्षक के निर्देशन में करते हैं और कमियों में क्या होते हैं, सुधार करते हैं। ये किसमें होता है, प्रबलन और मूल्यांकन। आगे दिया साथियों, शिक्षण का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, प्रतिपोषण प्राप्त करते हैं। इस शिक्षण विधि में प्रशिक्षुओं के लिए आत्म या स्व मूल्यांकन का अवसर ज्यादा रहता है। किसमें, प्रबलन व मूल्यांकन में जो हमारा दिया गया है। अतएव अभिप्रेरणा मौजूद रहने से शिक्षण कार्य क्या होता है, रुचिपूर्ण लगने लगता है। ये बातें क्या होती है, प्रबलन और मूल्यांकन के सिद्धांत में कही गई है। आगे देखते हैं क्या दिया हमारा, सूक्ष्म शिक्षण के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं। सूक्ष्म शिक्षण के कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, इसको देखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य कौन कौन से। पहला क्या कहता है कि छात्राध्यापक में आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। पहला उद्देश्य क्या कहता है कि छात्राध्यापक में आत्मविश्वास, जो उसके आत्मविश्वास की भावना में वृद्धि होती है। दूसरा है छात्राध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में निपुणता प्राप्त होती है। ये भी बातें आपकी क्या है, सत्य कही गई कि छात्राध्यापक को एक एक करके विभिन्न कौशल शिक्षण में क्या होती है, निपुणता प्राप्त होती है। फिर अगला दिया है, छात्राध्यापक द्वारा जो त्रुटियां शिक्षण में की गई हैं उनको दूर करने का पूर्ण अवसर मिलता है। जो भी चीजें होती, जो त्रुटियां होती हैं शिक्षण में, उसको क्या होता है कि उनको दूर करने का क्या होता है, पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। अगला है,
छात्राध्यापक को तुरंत ही पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। छात्राध्यापक को तुरंत ही क्या होता है साथियों, पृष्ठपोषण प्रदान हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, देखेंगे हमारा क्या है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या कहती है, तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। ये भी बात आपकी सही है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। दूसरा है सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्व क्या होता है साथियों, सूक्ष्म स्वरूप के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षकों में व्यवसायिक परिपक्वता का क्या होता है, विकास होता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा क्या होता है, शिक्षकों में क्या होता है, व्यवसायिक परिपक्वता का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि की प्राप्ति हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षणों के द्वारा क्या होता है साथियों, कि छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं उसके अर्थ को देखा, उसकी परिभाषा को देखा, विशेषताएं, उद्देश्य और उसके जो क्रम होते हैं एक एक करके हम लोगों ने पूरा देख लिया। तो साथियों आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा क्या करें साथियों, सभी भाई बहनों तक वीडियो को शेयर कीजिए। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।